नमस्कार, मैं GRS न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। आज के ब्लॉग में मैं बात करूंगा अमेरिका के उस बयान की जिसने कि न सिर्फ भारत को फिर से शर्मसार करने की कोशिश की बल्कि सत्ताधारी दल और सरकार यानी कि मोदी सरकार को भी फंसा के रख दिया। किस प्रकार से पूरे देश में सरेंडर को लेकर किस प्रकार से मोदी सरकार कटघरे में खड़ी थी कि किस प्रकार वो अमेरिका के दबाव में निरंतर इस तरह के समझौते करती जा रही है कि न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक है बल्कि किसानों और व्यापारियों के लिए भी खतरनाक है। कल अमेरिका सरकार के ही एक उप मंत्री ने दिल्ली में ही इस बात की एक पत्र जारी करके ये जानकारी दी कि अमेरिका ने रसिया से भारत को तेल खरीदने की अनुमति दे दी। ये अनुमति 30 दिनों के लिए होगी, यानी कि 30 दिन रूस से तेल खरीदकर भारत अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक बना सकता है। क्या यही एकमात्र कारण है? आप सभी लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि इसी अमेरिका ने रूस से कच्चा तेल खरीदने के कारण ही भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया था। आज वही अमेरिका भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए 1 माह की अनुमति दे रही है। आखिर इसका कारण क्या है? रूस ने स्पष्ट तौर पर मना कर दिया था कि वो यूरोपीय देशों को, जो यूरोप की कंट्री उनको ऊर्जा ज़रूरतों का काम यानी कि तेल नहीं दे, जिससे कि न सिर्फ अमेरिका के संरक्षण में, जिन्हें कि अमेरिका ये कह के संरक्षण देता है कि अगर वो उनके साथ संबंध रखेगा या उनकी शर्तों पर डील रखेगा तो वो उन्हें हर प्रकार से सुरक्षा देंगे। लेकिन आपने ईरान के युद्ध में देखा किस प्रकार ईरानी मिसाइलें न सिर्फ अमेरिका के इन सहयोगी देशों पर बरसती रहीं बल्कि नाटो जैसे देश ब्रिटेन तक पर ये मिसाइलें जाके गिरी। वो सभी यूरोपीय देश अमेरिका पर दबाव डाल रहे थे कि वो न तो उन पर सुरक्षा दिलवा पा रहे, ईरानी मिसाइलों से न सिर्फ उनको बचा पा रहे, बल्कि अब जब बात ऊर्जा ज़रूरतों तक पे आ गई तब भी आप इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं बना पा रहे जिससे कि सहयोगी देशों की ऊर्जा ज़रूरतें पूरी होती रहें। आप सभी लोग जानते हैं अमेरिका कई बार ये कह चुका है कि रसिया से सस्ता तेल खरीदकर भारत ने न सिर्फ यूक्रेन रसिया युद्ध में रूस को एक तरह से युद्ध फंडिंग की बल्कि सस्ता तेल खरीदकर अपनी रिफाइनरी में रिफाइन कर यूरोपीय देशों को महंगी दरों पर बेचा। यहाँ ये
सवाल उठता है कि क्या रसिया भी भारत को रियायती दरों पर तेल देगा। अभी तक जो रसिया से तेल रिफाइन करने के बाद जब हम विदेशी बाज़ारों में बेचते थे तो हमको 13-14 डॉलर का मुनाफा होता था, लेकिन आज की बदलती परिवेश में जिस प्रकार भारत ने अमेरिका के दबाव में रसिया का तेल लेने से इनकार किया था, भले ही रसिया भारत को पुराने दोस्त होने के नाते तेल की आपूर्ति कर दे, लेकिन उन दरों पे ये तेल बिल्कुल ही मिलने वाला नहीं है जिन दरों पर, जिन रियायतों के साथ रसिया भारत को तेल देता है। सूत्र मेरे जानकारी दे रहे कि 5-6 डॉलर अधिक दरों पर ये तेल मिलने वाला है और निश्चित तौर पर भारत को मजबूरी में रसिया से तेल खरीदना ही होगा, क्योंकि अमेरिका चाहता है अमेरिकी सरकार के इस बयान के बाद देश के अंदरूनी मोर्चे पर भी सरकार घरते हुए नजर आई। विपक्षी दलों खासकर कांग्रेस ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन करके सरकार को आड़े हाथों लिया कि आखिर अमेरिका भारत के मामले में इतना हस्तक्षेप क्यों कर रहा, और सरकार के मंत्री मौन बने हुए। निश्चित तौर पर ना इसका कोई जवाब सरकार की ओर से आना था, ना ही आया। बल्कि सरकार के प्रवक्ता इस बात की खुशी मनाते आए कि भारत को 1 महीने की अस्थायी तौर पर तेल खरीदने की अनुमति देने के पीछे प्रधानमंत्री मोदी की कोई कूटनीतिक रणनीति की वजह है। निश्चित तौर पर ये तो वही बात हुई कि चित्त भी मेरी पट भी मेरी, यानी कि कितना भी अत्याचार होता रहे, चाहे भले ही अमेरिका या अन्य देश भारत के पुराने मित्र ईरान पर बमबारी करते रहे, भारत की ज़बान नहीं खुलेगी। और चाहे वो अपमानित करते हुए किसी प्रकार का बयान जारी करे, उसे भी मास्टर स्ट्रोक बता के अपनी नाकामियों का, यानी कि सरकार की नाकामियों का ढकने का प्रयास किया जाए। ये सवाल कांग्रेस का भी वाजिब है कि आखिर अमेरिका हमारे मामले में हस्तक्षेप करने वाला कौन है। लेकिन जिस तरह से अमेरिका ने बार बार ऑपरेशन सिंदूर से लेकर यहाँ तक कि मैं आपको याद दिलाऊं कि जब से दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, ये आपका ट्रंप सरकार का, तब से वह भारत के प्रधानमंत्री को अपमानित करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा, चाहे उन्हें अपने शपथ ग्रहण समारोह में न बुलाना हो और भारतीय नागरिकों को हथकड़ी बेड़ियाँ लगाकर भारत छुड़वाना हो। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत पाकिस्तान युद्ध को रुकवाने की बार बार घोषणा करना हो, ट्रंप ने माय फ्रेंड कहते कहते जिस प्रकार से भारत को अपमानित किया है, निश्चित तौर पर वो देश की 140 करोड़ जनता को अपमानित करने वाला है। आखिर देश की संप्रभुता भी कुछ होती है,
आखिर सरकार भारत की संप्रभुता से बार बार समझौता क्यों कर रही है? आखिर अमेरिका के अदने से मंत्री यहाँ तक कि सचिव लोग जिस प्रकार की बयान और चिट्ठी जारी कर रहे हैं और ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत को हमने छूट दी, निश्चित तौर पर ये बताने को काफ़ी है कि भारत निश्चित तौर पर अमेरिका की पूरी पकड़ में है। भले ही कांग्रेस या अन्य विपक्षी दलों के आरोप आपको राजनीतिक लगे हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से सरकार मौन है और अमेरिका के सामने झुकी हुई नज़र आती है, उस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का ये नारा बिल्कुल समयोचीन लगता है कि नरेंद्र सरेंडर। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करूँगा। जय हिंद।